जय श्री राम साथियों। क्या आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? हनुमान जी की शरण में हैं और बहुत दिनों से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए आज वरदान साबित होने वाला है। जय श्री महाकाल साथियों। जब हम संकटों में होते हैं, हनुमान जी की शरण में जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन कई बार जब हमारी मनोकामना पूर्ति में हमारी जो चाहत है उसमें देरी होने लगती है, तो हम जब बहुत दिनों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं तो हमारे मन में कई तरह के संशय और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। हनुमान चालीसा का हम जो पाठ किए जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे, हनुमान जी के चक्कर लगा रहे, दीपक लगा रहे, हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे, सुंदरकांड कर लिया, बजरंग बाण पढ़ लिया, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? हमारी परेशानियां खत्म क्यों नहीं हो रही है? हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है? क्या हम सही रास्ते पर हैं? हम हनुमान जी पर ही संदेह करने लग जाते हैं कि क्या हनुमान जी हमारी परेशानियां दूर करेंगे भी या नहीं। क्या हनुमान जी हमारी बातें सुन भी रहे हैं या नहीं, कुछ होगा कि नहीं। ऐसी बातें जब मन में उठने लगे तो इसके कुछ संकेत हैं जिससे हम जान सकते हैं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उससे वो बात हमारे हनुमान जी तक पहुंच रही है या नहीं। वे कुछ संकेत देते हैं अपने भक्तों को कि जल्द ही उनकी मनोकामना पूरी होने वाली है। वे कुछ संकेतों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं और वे संकेत हमें बहुत जानना जरूरी है कि हम सही रास्ते पर हैं। सबसे पहला संकेत तो यह है हनुमान चालीसा का पाठ करना। सबसे पहला संकेत तो ये है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा आपकी जो सोसाइटी है उसमें कितने लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं। मुश्किल से 5-10%। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो नहीं कर रहे वो बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी समृद्ध हैं। तमाम आपसे ज़्यादा तकलीफें उनको हैं, वो भी बहुत दुखी है। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए तो ये मान के चलिए कि ये ब्रह्मांड की रचना है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। हनुमान जी ने ही आपको चुना है। बिगर हनुमान जी की महाराज की इच्छा से उनका कोई नाम भी नहीं ले सकता। अगर ऐसा होता तो सभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप हनुमान जी की शरण में हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। हनुमान जी ने आपको चुना है आपकी जीवन की सभी मनोकामना पूर्ति के लिए, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए। चारों पुरुषार्थ आपके पूरे होंगे, इसलिए हनुमान जी ने, इस सृष्टि ने, ब्रह्मांड ने आपको चुना है। ये सबसे पहला संकेत है। दूसरा संकेत, दोष देखना बंद करना। जब आप पर हनुमान जी की कृपा धीरे धीरे होने लगती है तो आपकी जो दोष की दृष्टि है, दूसरों पर दोष देना, वे आप कम कर देते हैं। आप ये स्वीकार कर लेते कि जो भी आज हमारी स्थिति है उसके दोषी हम स्वयं ही हैं, न कि दूसरे हैं। अगर ये दृष्टि आपके पास आ जाए तो समझ लिया कि हनुमान जी की कृपा आप पर होने ही वाली है। एक अगला संकेत है दयावान होना, करुणावान होना। आप देखेंगे कि अगर जब हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं, अगर वो फलित होने लगती है तो आपके मन में आप पहले से ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। आपके मन में लोगों के प्रति दया की भावना आने लगती है। आपके मन ये कहा कि हम लोगों की मदद करनी चाहिए हमें। आपसे लोगों का दुख देखते नहीं बनेगा, आप दुखी हो जाएंगे लोगों के दुख देखकर। तो ये हनुमान जी की कृपा का एक संकेत है। अगर ये आपके मन में भावना आने लगे, आप पहले से ज़्यादा संवेदनशील हो जाएं, तो ये समझना कि हनुमान जी की कृपा। एक और संकेत देखिए कि आपके मन में शांति महसूस होगी पहले से ज़्यादा। आप कहीं भी जाएंगे तो ऐसी किताबें सामने आना जिस पर आपकी नज़र टिके, साधु महात्माओं के दर्शन करना, या कहीं भी गार्डन घूमने गए तो आपको आनंद, प्रकृति को देखना ध्यान से, उसमें आनंद लेना, एक अलग सी शांति आपके मन में। भले आपकी मनोकामना अभी पूरी नहीं हो, लेकिन हनुमान जी आपके मन में अलग सी शांति, अलग सी ऊर्जा आपके अंदर डाल देते हैं जब आप उनकी शरण में होते हैं। तो ये कुछ संकेत थे। कई बार हनुमान जी स्वप्न में भी दर्शन दे देते हैं, ये भी उनकी कृपा का संकेत है। ऐसे अनेक संकेत अपने भक्तों को हनुमान जी अपनी कृपा से पहले देते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूरी में देर हो गई तो हनुमान जी सुन नहीं रहे हैं। डटे रहिएगा, टले रहिएगा। हनुमान जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कलयुग के राजा है वो, कलयुग के भगवान हैं। देर हो सकती है लेकिन सही समय आने पर
आपको पात्र बनाएंगे वे पहले, उस योग्य बनाएंगे पहले, और फिर आपको वो सब दे देंगे जो आप उसके लायक हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय श्री राम।